जो ऑडियो क्लिप चलाया था वो रजब भट्ट के अगेंस्ट था, जिसमें उसकी मिसेज ये बात बोल रही थी कि आप अपने बच्चे का नाम कहीं पे ना ले। उसने रोते हुए बोला था। घर की वॉइस कोई किसी की इजाजत के बिना तो पब्लिक नहीं कर सकती। फितनतुल हिंदुस्तान की बात की है, उसने बिल्कुल कहा कि इसे बाहर की एजेंसियां सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली, बिल्कुल। और फाइनेंशियली सपोर्ट ऐसे तो नहीं करती होंगी। और इतनी बड़ी बात रजब भट्ट ने ऐसे नहीं की होगी। रजब भट्ट का घर खराब होने में ऑन का कितना किरदार है, ताकि जो आज तक इतनी सारी पॉडकास्ट रेहान तारिक ने की हैं उनमें और आज वाली पॉडकास्ट में बहुत डिफरेंट था। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम माही और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो आजकल टॉप ट्रेंडिंग इसलिए जहां रजब भट्ट का जिक्र होता है उनका जिक्र लाजिम है। आज हम भी उनसे यही वजह जानने के लिए उनके पास मौजूद हैं। हमारे साथ हैं उस्मान ज़ेब साहब और शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह पाक। अच्छा उस्मान ज़ेब साहब, हमें ये बताइएगा, जहां रजब भट्ट का जिक्र होता है आपका जिक्र लाजिम है, क्या वजह है? असल में ना रजब भट्ट की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ज़्यादा है इन दिनों, तो जहाँ पे कंट्रोवर्सीज़ होंगी वहाँ पे हम लोग होंगे। कोई भी कंट्रोवर्सी आप सोशल मीडिया की उठा के देख लें, चाहे वो काशिफ ज़मीर की, अख्तर लावा की हो, डॉक्टर नबिया की हो, किसी भी किस्म की हो। अभी तो हकीम साहब भी एक आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं, आज मेरी उनसे बात भी हुई है, वो भी हमारे पास जल्द आएंगे। तो कोई भी कंट्रोवर्सी हम उस पर बात करते हैं। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जितना रजब भट्ट की वजह से आप ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, इतना किसी और वजह से नहीं आ रहे। उसकी वजह ये नहीं है कि कुछ स्कैंडल वगैरह, उसकी वजह ये है कि अक्सर व बेशतर लोगों का ये कहना है कि आप रजब भट्ट को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं सपोर्ट तो देखिए, मैं हर उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ जो पॉजिटिव कंटेंट लेके आएगा, और जहाँ पे वो गलत होगा तो हम उसके अगेंस्ट बात करेंगे। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी थी, उस पर भी हमने बात की कि जहाँ पे रजब गलत होगा वहाँ पे हम उसको गलत बोलेंगे। ये नहीं हो सकता आप किसी की गलत चीज़ को भी आप सही बोलो, लेकिन जहाँ पे वो ठीक होगा इस चीज़ को हम लोग ठीक भी बोलेंगे। तो ये साइड बाय साइड चलता रहता है दोनों साइड पे। शुएब साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगी, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि उस्मान ज़ेब साहब की वजह शोहरत क्या है, अपना कंटेंट या रजब भट्ट? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अपना कंटेंट। मैं उस्मान के साथ यूनिवर्सिटी टाइम से हूँ। मेरा जो है ना वो एक समझ लें क्लास फेलो भी है। उस्मान में एक चीज़ है कि भाई जो मर्जी हो जाए, इस बंदे के ऊपर जितना भी प्रेशर हो, इसने वो चीज़ डिस्क्लोज़ करनी ही करनी है। सही। कोई भी बंदा इस मामले में उस्मान को नहीं दबा सकता, ये चीज़ है। और दूसरी बात, आप ये कह रही हैं कि उस्मान जो है वो रजब भट्ट की वजह से जो है वो पहचाना जाता है, तो ये इंतहाई गलत बात है। अगर उस्मान ऐसा मैं नहीं कह रही, या लोग कोई कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल उस्मान ने, हाँ, ये है कि उसकी सारी कंट्रोवर्सी जो है वो कवर की हैं। अब सबसे ज़्यादा जो 295 वाला केस था, उस्मान ने ही सब कुछ उस में क्लियर करवाया। वहाँ पर एक मजहबी जमात थी बीच में आई, वो भी जो है उसको इन्होंने मतलब वो सेटल डाउन किया। बहरहाल ये सारी मामलात जो है वो रजब की कंट्रोवर्सी तो आप कोई भी फेमस कंट्रोवर्सी उठा लें पिछले 2 साल में, मैं आपको अपनी वीडियो निकाल के दे देता हूँ। कोई भी उठा के देख लें, चाहे वो ईरान का मसला हो, चाहे वो तहरीक लबैक का मामला हो, चाहे वो पीटीआई का मामला हो, चाहे वो नून लीग का मामला हो, कोई भी आप कंट्रोवर्सी उठा के देख लें, उसमें हमने बात की, उसमें हमने वीडियोस बनाई हैं। लेकिन आपने रजब भट्ट को जिस तरह से सपोर्ट किया इस टाइम पे, मतलब वो इतने सारे क्राइसिस में थे और उनके शायद असल हकायक लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे, जिस तरह से आपने रजब भट्ट को सपोर्ट किया, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, इस तरह से आपने कभी किसी और क्रिएटर को सपोर्ट नहीं किया। उसकी ना कंट्रोवर्सी लंबा चली है, जितने लंबा चलेगी हम उतना उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद ये कि हमने हकायक सामने रखें। देखिए, मैंने जो सबसे पहले जो ऑडियो क्लिप चलाया था वो रजब भट्ट के अगेंस्ट था, जिसमें उसकी मिसेज ये बात बोल रही थी कि आप अपने बच्चे का नाम कहीं पे ना ले। उसने रोते हुए बोला था। लोगों ने इसको रजब के अगेंस्ट लिया था। जी बिल्कुल। तो मेरे पास जो चीज़ आएगी मैं चलाऊंगा, और ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है जब आप कोई चीज़ लाते हो सामने, आपको बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, आपको डिपार्टमेंट फेस करना पड़ता है, आपको पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ती है, आपको थ्रेट फेस करने पड़ते हैं। कहाँ कहाँ से थ्रेट्स आते हैं फिर। लेकिन किसी की पर्सनल ऐसे घरेलू चीज़ें, घर की वॉइस कोई किसी की इजाज़त के बिना तो पब्लिक नहीं कर मैं सकता। आपको एक बात बोलूं, अब आप बोल रहे हो ना जी उसकी पर्सनल है, मुझे ये बताएं सोशल मीडिया पे क्या उसकी फैमिली है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। जी। सोशल मीडिया पे उनके घर के झगड़े हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर उनका जो एक अदद साला है उसने 2 घंटे का पॉडकास्ट दिया। जी बिल्कुल। रजब भट्ट ने आज उसका ऑन एयर हुआ, 2 घंटे का पॉडकास्ट था। क्या उन्होंने फैमिली डिस्कस नहीं की? बिल्कुल किया। दो चीज़ें होती हैं, जिस बंदे ने अपनी फैमिली सोशल मीडिया पे नहीं लेके आनी उसको कोई डिस्कस नहीं करता। सही बात है। जब आप पाकिस्तान के टॉप के यूट्यूबर हो, आपकी फैमिली सोशल मीडिया के ऊपर है, आपकी कंट्रोवर्सीज़ हैं, आपके लड़ाई झगड़े,
घर की बातें, तो फिर उस चीज़ पे तो हमने तो बात करनी है, हमने तो लोगों को राइट फेस दिखाना है। बिल्कुल तो मुझे ये बताएं कि क्या मैं एक चीज़ देखते हुए खामोश हो जाऊँ? बिल्कुल फिर मेरे में और दूसरों में क्या फ़र्क रहा? ऐसा ही है बिल्कुल। इसी तरह आप रेहान तारे के पॉडकास्ट देख लें, उसने भी तो इन चीज़ों पे बात की है। शेब साहब, आप क्या कहेंगे कि रजब भट्ट का घर खराब होने में ऑन का कितना किरदार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट के घर को ख़राब होने में फेम का बहुत बड़ा हाथ है। फेम जो है, अब एग्जैक्ट अब एक ओन है, बच्चा है, बिल्कुल 20 साल के बच्चे के पास फेम होना अलहदा बात है। अगर एक बंदा जो है वो 35 साल का है, उसको पता है कि मैंने फेम को किस तरह हैंडल करना है। बिल्कुल अब जब इसको हर एक चीज़ के बारे में मना किया गया कि भाई अभी टाइम नहीं है, ठीक है, बाद में बैठ जाओ, ठीक ठीक है। जिस टाइम पे रजब भट्ट की फैमिली टिकटॉक के ऊपर एआई वीडियोस में मुजरे करते हुए नजर आ रही थी, खुद ईमान की भी वीडियोस हैं। खुद भी उनकी भी थी, तो वो उस पार्टी के साथ बैठना तो खुला असल में चैलेंज ना है, नहीं, बल्कि रजब के सामने आ जाना। एक और भी चीज़ है ना, मैं आपको एक बात बोलूं, देखें ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें ये पहले डिसाइड हो चुकी होती हैं, सोशल मीडिया पे देर से आती हैं। ऐसे अब इनके दरमियान नफरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, अब वो लाइव क्यों बैठा है? बिल्कुल एक नफरत कोई दिल में बात थी तो बैठा है। तो चीज़ें साइड बाय साइड अंदर चल रही थी, सिर्फ ये था कि लोगों के सामने ना बड़ी देर से आई हैं, वरना उनके माइंड में, उनके घर में चीज़ें बहुत सारी हैं और बहुत सारी हिडन चीज़ें भी हैं। अब उनको ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हमारी सिस्टर का घर नहीं चल सकता। अब वो लोगों की सिंपत्ति ले रहे हैं और इस चीज़ को कैश कर रहे हैं। आप वो तो क्या आज समझते हैं? आज पता चला है ना, अब देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। आज रजब ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया है, मैंने 2.5 माह पहले अनाउंस किया था, उसने आज अनाउंस किया है। नहीं, उसने लाइव पे बैठ के ऑन शेख ने कहा कि ये मेरा चैनल है, मैंने किवान को सपोर्ट करना है, इसे सब्सक्राइब करें। ये मतलब वो चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को कैश कर लें। देखें फेम तो सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। बिल्कुल अब ऐसे। आपका इंटरव्यू चलना है तो आप यहाँ पे बैठी बिल्कुल हैं, ऐसे। फेम सबको चाहिए। बिल्कुल अगर कोई ऐसे। बंदा बोले मुझे फेम नहीं चाहिए, ये नेगेटिव बात है। बिल्कुल ऐसे। अब किस तरीके से आप फेम लेते हो ये बड़ा मैटर करता है। लेकिन हम लोग हैं इन चीज़ों में, हम लोग सोशल मीडिया पे हैं। ऑन शेख नहीं था नहीं, अब सोशल तो आ मीडिया। चुका है ना। अब आया ना वो। और रजब भट्ट ने ये बात भी की है मीडिया पे बैठ के कि उसको अपने बाप के नाम से कोई नहीं जानता, मेरे नाम से लोग जानते। बिल्कुल सही बोला है। बिल्कुल सही है। देखें, जहाँ फेम की आप बात कर रही है ना, अब रजब से फेम किसने उठाया? उसके दोस्तों ने भी तो उठाया है, बिल्कुल ऐसे ही। और भी बहुत सारे लोगों ने उठाया। मैं यहाँ पे नाम लूँ, एक पूरी लिस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। पतलू ने भी उठाया कहीं ना बिल्कुल कहीं। ऐसे। देखें यूट्यूब पे तो नहीं था ना वो। सही बात। फेम सब ने उठाया, लेकिन किसने उसको काबू किया, किसने पॉजिटिव उठाया, ये चीज़ें मैटर करती हैं। फेम तो अब जाहिर बात है, उसकी सिस्टर थी, उसका बेनोई था, जो फेम उठाना था उसने उठा लिया, और भी उठा सकता था। देखिए, एक अगर यही चीज़ अगर रजब आके बोल देता ये उनका चैनल और आप जाके इसको सपोर्ट करें, फिर क्या होता? फिर तो बहुत ज्यादा उसके हुआ ना, सब्सक्राइबर। उसने अपने व्लॉग में भी इसको ले लिया, यही होता है। वो तो किसी के भी चैनल पे बोल देता है इतने सब्सक्राइबर चाहिए तो उतने हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ होती है ना कि एक वक्त आता है, जब एक वक्त ही नहीं है तो तुम्हें उस जगह पे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें सही वहाँ बात। पर रुकना चाहिए था। तुम्हें बिल्कुल। ये देखना चाहिए था कि मेरा भाई जो है, वो मेरा जो बहनोई है, बिल्कुल। वो इस टाइम कौन सी क्रिटिकल सिचुएशन में है। अच्छा, जिन वॉइसेस की बात की गई है, वो वॉइसेस ऑलरेडी उनके फ़ैन पेजेस पे मौजूद थी और इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं, सही। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि उस्मान ज़ेब कौन होता है कि उन दोनों का घर तोड़वाने में? सोचने वाली बात है। लेकिन मियां लोगों बीवी को का- कहना है कि 50% जो किरदार है उस्मान ज़ेब का है। देखिए, वो नहीं जी, उसकी बुढ़ी है, हमने क्या लेना देना हमारा। हर बंदे का एक अपना ही उसका जो ना एक जो सोच का क्राइटेरिया है वो अलग है। अब हर चीज़ जो है ना वो उस्मान के ऊपर थोप दे, भाई दोनों मियाँ बीवी के काम है, वो रहें ना रहें, वो बच्चे नहीं हैं। देखें, सोशल मीडिया की लाइफ ना डिफरेंट लाइफ होती है, बिल्कुल ऐसे। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ टोटली डिफरेंट होती है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा सही बात है, काजी। बिल्कुल ऐसे। बात ये सारी कि हमने उस टाइम पे चीज़ें आउट की जब हमें पता चल चुका था कि ये दोनों साथ नहीं बिल्कुल। चल सकते आगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल उस तरह से हो रहा है ना जैसे डॉक्टर नबीहा वाला टॉपिक था। बात तो नबीहा ने खुद शुरू की ना, खुद शुरू की बेसिक ना। तो उनकी गलती है, डॉक्टर साहिबा की गलती है कि उन्हें वहाँ नहीं करनी चाहिए थी। मलबा सारा फिजाली पे आ सर गया। फेम देखे ना, बिल्कुल। डॉक्टर नबिया और हारिस कोकर को हम नहीं जानते थे। बिल्कुल। जब उसकी शादी हुई जानने लगे, बिल्कुल वीडियो ऐसे। इंटरव्यू ब्लंडर, उन्होंने बोल दिया जी ड्रेस की बात होगी, हाँ। सोने की बात होगी, ऐसे ही है। फिर शोर को उन्होंने खसी भी बोल दिया, खुद जान के बोला बिल्कुल। ताकि लोग उस पर वीडियोस फेम बनाएं। के लिए। फिर उसी तरह जब शादी हुई आके फिजा अली के प्रोग्राम में दोबारा से उन्होंने ले लिया, क्योंकि फेम कम हो रहा था। हाँ,
जैसे ही आप मार्केट से हटते हो उनको पता होता है हमने मार्केट में इन कैसे होना है, दोबारा से इन हो गए, अभी दोबारा कोई से इससे वीडियोज बड़ा आ गए, ब्लंडर होगा डेफिनेटली होगा। डॉक्टर तो नबिया ये और भी मार्केट तो में इन ना हो, पतलू और रजब वाला भी तो ब्लंडर हो सकता है। नहीं वो तो देखिए वो फैमिलीज पे चलेगी ये बात। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बोली है जिस दिन पतलू और रजब साथ बैठेंगे मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मुझे रजब की नेचर का पता है, वो पतलू के साथ कभी नहीं बैठेगा। और वो जब फैमिलीज आ गई हैं बीच में ना, बिल्कुल ऐसे फिर ही तो है, बात family खत्म पे हो कोई गई है। बात वो जेन्युइन इनकी एक कंट्रोवर्सी है और ये बहुत लंबा चलेगी और इसमें एक बंदा इनमें से रगड़ा जाएगा, जो भी रगड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी ब्लंडर इन दोनों ने मार दिया। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, रेहान तारक की पॉडकास्ट के हवाले से आपसे बात करूंगी। आपको नहीं लगता कि जो आज तक इतनी सारी पॉडकास्टें रेहान तारक ने की हैं उनमें और आज वाली पॉडकास्ट में बहुत डिफरेंट था? देखें, एक तरफ था पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर ठीक है, रेहान तारक, उसके पास खुद चल के गया, वो उसके पास नहीं गया। किसी के पास जाना गलत बात नहीं है इंटरव्यू के लिए, लेकिन नहीं, बहुत लेवल defense की दिया उन्होंने। मेरी एक बात सुने, अब शहबाज शरीफ हमारे पास आएंगे, नहीं आएंगे, हमें जाना पड़ेगा उनके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहसिन नकवी साहब नहीं आएंगे, जाना पड़ेगा उनके पास। तो इस तरह आपको जाना पड़ता है, इसलिए फिर वो उसके घर के जाके वहाँ पे पॉडकास्ट किया और मेरा ख्याल है कि उसमें उन्होंने तमाम चीज़ें क्लैरिफाई की है ना। क्या उन्होंने रजब को नहीं बोला जी आपका अफेयर था? देखिए सख्त बातों की बात मैं करता हूँ, लोगों को वो नज़र नहीं आ रही। उसने बोला कि आप अपनी मिसेज को चीट कर रहे थे। इससे सख्त क्वेश्चन क्या होगा? सही बात है। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लेकिन ये माइंड में? वही रेहान तारक है जिसकी पॉडकास्ट में से लोग रो के उठ जाते हैं। ऐसे ही है सर, मैंने आपको क्या बात बोली, ये लेवल रजब को पता है मैंने चीज़ों को कैसे टैकल करना है। बिल्कुल ऐसे, वो एक समझदार बंदा है, इन चीज़ों से गुजरा हुआ है। सही। फिर दूसरी बात ये कि रेहान तारक ने सख्त क्वेश्चन उससे किए हैं। इससे सख्त क्वेश्चन क्या होगा? आप चीट कर, क्या आपका अफेयर था शादी के बाद? इससे मुश्किल क्वेश्चन क्या होगा एक बंदे के लिए? अच्छा, पतलू के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है रजब भट्ट का। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उसने फितनतुल हिंदुस्तान की बात की है। उसने कहा है कि इसे बाहर की एजेंसियां सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली, बिल्कुल। और फाइनेंशियली सपोर्ट ऐसे तो नहीं करती होंगी, और इतनी बड़ी बात रजब भट्ट ने ऐसे नहीं की होगी। अगर की है, पहले नंबर पे अगर ये बात सच है तो पतलू फंसेगा, अगर झूठ है तो रजब भट्ट फंसेगा। बिल्कुल आप ऐसे ही क्या समझते हैं? आप देखें, क्या ख्याल है? पतलू एकदम से पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए? जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं वो ये था कि उसको नेक्स्ट डे गिरफ्तार करने की तैयारी थी। एक बात, वो अपना रमज़ान शो भी छोड़ के गया, अचानक से बाहर चला गया। दूसरी बात ये कि गिफ्टिंग तो उसको इंडिया से होती है, कुछ बंदों के नाम भी हैं मेरे पास, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। सही। करोड़ों की गिफ्टिंग होती है। अब वो गिफ्टिंग उसको क्यों करते हैं, हाँ, या फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स का जिक्र हो रहा है? ब्लैक मनी आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, जब इंडिया की बात आएगी ब्लैक मनी वाला चक्कर यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे फिर दहशतगर्दी वाला एलिमेंट आ गया हाँ, कि रा उसको सपोर्ट कर रही है। बेसिक ये बात हो रही है यहाँ पे। ब्लैक मनी तो दुबई से भी हो सकती है। हाँ, अब सीन यहाँ पे ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे पड़े जो पतलू के अगेंस्ट हैं, जिसका रेहान तारक ने भी जिक्र किया है। सही। ओन के उसमें उसने बोला है कि एक फाइल पड़ी है इदारों के पास। अच्छा, हाँ, अब वो फाइल किसके पास पड़ी और उस फाइल के अंदर क्या है? फिर 1100 अरब का जिक्र पतलू ने खुद किया। वो 1100 अरब कहाँ से आया? बिल्कुल। अब हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि रजब ने बिल्कुल ठीक बोला है। इसकी वेरिफिकेशन होगी, चेक होगा, हम भी वेरिफिकेशन करेंगे, इदारों से डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे। उसके बाद जाके क्लियर होगा कि लोगों ने उसको पैसे क्यों सेंड किए, क्या मोहब्बत में सेंड किए हैं या फिर इसमें कोई और चक्कर है। अच्छा उस्मान भाई, मैं यहाँ पर ना एक थोड़ी सी बात ऐड करता जाऊँ कि डीपीओ सियालकोट एक जो है वो उनके पास एक एप्लीकेशन गई कि ये 1100 अरब रुपया ये कहाँ से आया। और जिस दिन पतलू यहाँ से गया, एक सोर्स ये बताता है कि जनाब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही होनी थी। हाँ, next होनी जो थी। पतलू जो है वो वहाँ से निकल गया। देखिए, सवालिया निशान ये है कि ये 1100 अरब रुपया ये छोटी रकम नहीं है। और मैं आपको ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि टिकटॉक से, यूट्यूब से इतना पैसा जनरेट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आखिर कुछ तो है। इदारे कहाँ पर मौजूद हैं? इदारों को भी सोचना चाहिए कि इतना पैसा लेकिन पतलू के पास लेकिन कहाँ अगर से आया? इतना वर्स्ट कंडीशन होती तो पतलू को पाकिस्तान से जाने ना देते इदारे, या फिर कतर में है तो कतर से लाना मसला तो नहीं है। अगर इतना बड़ा उस पर स्टांस है तो अभी तक उसको पाकिस्तान ले आते। देखिए, पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो खुलेंगी ना। इन्वेस्टिगेशन तो अभी ओपन लोग होगी, कहेंगे, ओपन हो चुकी होगी हो अब तक चुकी तो। हैं। अब तो मामला जो है ना बहुत ऊपर तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसी है, अब एजेंसियां इन्वॉल्व होंगी इसमें। डेफिनेटली। इसको रजब भट्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आप देखिए, मुझे ये लग रहा है इन्होंने जो अपना रजब ने होमवर्क करना था वो करके दे दिया। हाँ, इतनी बड़ी बात जाहिर है मीडिया वैसे पे नहीं बैठ होती। के ऐसे तो नहीं की इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात करना ये समझ में नहीं आता, वो भी पाकिस्तान के इस टाइम पे टॉप के यूट्यूबर का। और होता ना कोई हम बोल देते, और फिर पतलू को डायरेक्ट बोला है बगैर डर बगैर खौफ के। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मैं आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा लूं
कि आप रॉ की एजेंट हो, मेरे लिए बड़ा मसला बनेगा। सही बात उसी दिन मैं उठाया जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही, छोटी अगर बात तो नहीं अगर रजब ने झूठ बोला है तो उसको आज रात को उठाना चाहिए इदारों को है। सही बात, कि भाई आपने ये बात कैसे बोली है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट देयर इज़ समथिंग जो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मैं वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने आज कुछ नाम कलेक्ट किए हैं कि इंडिया में कौन कौन इसको गिफ्टिंग कर रहा है। अच्छा। फिर उनका क्या लिंक है, क्या उसका इदारों से भी बातचीत कल मंडे वाले दिन करेंगे, कल संडे उनसे पूछेंगे यार हमें वो डॉक्यूमेंट्स दो ताकि हमें भी पता चले, आवाम को भी पता चले कि हो रहा क्या है। और अगर पतलू बेकसूर है, अगर पतलू बेगुनाह है, हम उसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल अगर वो बेगुनाह है तो फिर रजब ने ज्यादती की है, और अगर वो कसूरवार है तो फिर डेफिनेटली इदारे देख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा शुएब साहब, लोगों का कहना है कि अब उस्मान ज़ेब के साथ साथ रिहान तारक भी रजब भट्ट को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि रिहान तारिक की जो आइडेंटिफिकेशन है वो मिस्टर पतलू की वजह से हुई है, या हकीम शहजाद के साथ उसने जो भी गंदी की, उन दोनों पॉडकास्ट के बाद ये चीज़ हुई है। रिहान तारिक की कोई एक पॉडकास्ट मुझे दिखा दें जिसमें उसने पतलू का नाम ना लिया हो, ऐसा ही कोई है। बात हो भी ना हो, तो वो पतलू का नाम वहाँ पर जो ऑडियंस बिठाई होती है वो भी, और उनके सवाल जो है ना वो सिलेक्टेड होते हैं, वो उनको कह देते हैं कि जनाब पतलू की कोई बात कर दो, यहाँ पर उसको रेटिंग मिल जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि रिहान तारिक को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई अगर तूने ये बात की है पतलू के बारे में, तो अब या तो आगे बढ़ो हाँ या फिर इस मामले को ख़त्म करो। हाँ ठीक है। सही बात। अब पतलू के एडिटर क्या करते हैं, पतलू के एडिटर उठाकर जो है ना रिहान तारिक को डांस करवा रहे होते हैं। वो तो सबको करवा वो देते तो हैं, सब जो पतलू वो तो के हमें भी खिलाफ गंजा कर बोलते हैं। वो तो हमें भी गंजा कर बहुत भी चुके गंजा हैं। कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर तुम्हारे पास इस तरह की एक फाइल मौजूद है, ठोस सबूत मौजूद हैं, तो भाई इदारों के पास जाओ। बार बार जो है वो आप सवालात तो कर रहे हो, जवाबात भी दे रहे हो, लोगों का ऑडियंस वगैरह जो है ना वो बिठाई होती है, लेकिन कम से कम आप एक चीज़ को परसू तो करो। हाँ ये चीज़ है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि रजब भट्ट को फेवर दी है रेहान तारिक ने, फ्री देखें- हैंड दिया है? देखें, क्योंकि जैसे बाकी लोगों के साथ सवालात होते हैं इस तरह रजब के साथ नहीं थे, इतनी सख्ती नहीं थी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें, जहाँ पर जवाद शाह एक नाम है पाकिस्तान का। जवाद अहमद एक बड़े सिंगर पाकिस्तान के, और अब सियासत में भी आ चुके हैं। पता नहीं वो अच्छी खासी उनकी एज भी है, एक्सपीरियंस भी है। उन जैसा बंदा रेहान तारिक की पॉडकास्ट से जी चौके उठ गया। देखें, पहली बात तो ये है कि इनकी और दूसरों की पॉडकास्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क जी। था। वहाँ पर ऑडियंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर ऑडियंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं नहीं है। हुए हैं, लोगों ने किए हैं। वो मैंने देखा है, लेकिन उस वो तरह भी से नहीं हुए। उस तरह से नहीं हुए। ये वही रिहान तारिक है जिसने 1.5 साल से लगातार कोशिश की है कि जनाब मैं किसी तरीके से रजब वाह। का पॉडकास्ट हाँ, कर कर लूँ। लूँ। रजब ने पॉडकास्ट क्यों ये नहीं किया? बात हुई है आज रजब वाली ने podcast पॉडकास्ट क्यों नहीं किया? में। पतलू की पतलू की वजह से कि मेरे दोस्त के ऊपर बात आई है। बिल्कुल लेकिन वही दोस्त जब उठ के उनकी फैमिली को जब नचवा रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें क्लेरिफिकेशन करनी पड़ती है। देखें, आप ये कह रही हैं, बात ये नहीं है, बात ये कि रजब ने टैकल अच्छा किया है। मैंने हाँ, आपसे ये टैकल बात अच्छा। बोला, एक मैरिड बंदे से आप ये पूछो शादी के बाद आपका अफेयर था, ना, तो इससे उसने कहा सख्त मेरा क्वेश्चन था। क्या होगा? उसने लेकिन कहा बात ये है मेरा कि यही चीज़ थी ना, रजब के अगेंस्ट यही चीज़ थी। बिल्कुल। रजब की यहाँ पे चीज़ें थी, जो चीज़ें उसकी वीडियोस आउट हुई थी, कुछ चीज़ें आउट हुई थी, तो ये एक मुश्किल क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा रजब के लिए कि शादी के बाद, तो उसने उस चीज़ को टैकल कर लिया वहाँ से। वरना रेहान तारिक ने अपनी पूरी कोशिश की है हर बात। इसी तरह ओन शेख को भी उसने रिलीफ दिया था, जिस बात पे ओन शेख कहता था मैंने बात नहीं करनी, वो बोलता था ठीक है जी आपने बात नहीं करनी, तो उसने वहाँ भी रिलीफ दिया। यहाँ पे इसने अपनी तरफ से क्वेश्चंस किए, लेकिन आगे उसके पास आंसर था। रजब ना बड़ा हाजिर दिमाग है। हाँ ये चीज़ का मुझे पता है कि उसका जो माइंड है ना चलता है, माइंड चलता है तो काम होता है। बिल्कुल देखें, अब रजब की वालदा बड़ी अच्छी औरत हैं, जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, ठीक है, मैंने इंटरव्यू किया है, वो भी मैं लगा चुका हूँ। इसके अलावा मान डोगर का भी मैंने किया, मैं वो भी लगा चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पे आइडिया है। अच्छा, मुझे आप कहती हैं जी रजब की, पूरे सोशल मीडिया पे मेरी रजब के साथ एक पिक्चर या एक वीडियो आप दिखा दें, मैंने आज तक रजब के साथ कोई पिक्चर नहीं बनाई, अच्छा। मैंने आज तक उसके साथ कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। और जो रजब के अगेंस्ट भी मैंने सलमान का जब पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने उसके अगेंस्ट किया था। लेकिन जब बंदा सिनेरियो देखता है तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। जिस दिन रजब कोई गलत काम करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं यार फलां चीज़ें उसने ठीक किया। हाँ, मुझे किस चीज़ से एतराज़ है कि सोशल मीडिया पे जो अपना व्लॉग करता है, जो वो लोगों को दिखाता है, उसके अंदर कोई गलत चीज़ करेगा वो इसकी गलती है। बाकी मेरी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल है, ऐसा ही है। सो मिस्टेक्स हर बंदे की होती बिल्कुल हैं। सही जब बात तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगी हमें उस चीज़ की तकलीफ नहीं है, बिल्कुल लेकिन ये कि सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ऑन शेख ने आपको इनडायरेक्टली धमकी दी, हाँ,
और उसके बाद से आपकी कोई ऐसी मैं डर गया हूँ ना। आपकी कोई उनके खिलाफ वीडियो नहीं आई, उसके बाद आपने कोई वॉइस उनकी लीक नहीं की और कोई बात नहीं की, क्या वजह? नहीं, मैं वाकई मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। बात ये पता है, बात सीन क्या होती कौन है। से डर गए? ऑन से मैं घबरा गया हूँ, जाहिर बात है, अगले ने भाई डाला रखा है, गार्ड रखे हैं, तो अगले का लिंक तो है ना, फिर सोर्स तो अगले का है, तो सही इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गया हूँ, इसलिए मैंने बोला जी उस छोड़ो। धमकी के दो दिन तक जो है ना उस्मान भाई घर से बाहर नहीं निकले। हाँ 2 दिन हाँ मैंने खाना नहीं खाया 2 दिन तो। हाँ नहीं, ये तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, ऑन का या मेरा? नहीं नहीं, पता है सीन क्या है, पता है देखो, हमने ना किसी की बातों में तो हमने नहीं आना, हमने अपना काम करना है। हमने जितना काम था हमने कर दिया, मजीद कोई काम हमने करना होता हम डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। बट बात ये है कि ऑन की जो भी उसने धमकी दी, वो थ्रेट थी, वो उसका ज़र्फ था। बिल्कुल देखिए मैंने वो चीज़ें आउट की हैं जो मार्केट में थी, बिल्कुल मैं उनके घर में से कोई चीज़ उठा के तो नहीं लाया। बिल्कुल ऐसे अब अगर फर्ज करो रजब के अब्बा जान के बारे में कोई बात हो रही है तो वो मेरे तक कैसे पहुंची, और मैंने उस वीडियो में सोर्स भी बताया बिल्कुल कि वही लड़की जिसने रेहान तारिक को चीज़ें दी हैं, वही रजब को दी हैं, ऐसे ही जिसने रजब मुझे ने दी हैं कहा। और 4 बंदों को दी हैं, लेकिन हिम्मत किसी किसी में होती है आउट करने की, ये चीज़ है। हमारे साथ मौजूद थे शुएब साहब और उस्मान ज़ेब साहब। लोग बहुत सारी वीडियोस बना रहे थे, बहुत सारी मीम्स बना रहे थे उस्मान ज़ेब के हवाले से कि ये रजब भट्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पेड्स इंटरव्यूज हैं, ये पैसे वो देते तो नहीं है, वो कंजूस मैंने आदमी। सवाल किया नहीं, क्योंकि मैंने रजब भट्ट पॉडकास्ट में देखा कि उन्होंने हल्फन ये बात की कि मैंने आज तक किसी से पैसे न लिए, मैंने आज तक किसी को इंटरव्यू के लिए पैसे नहीं दिए और अपने हक में वीडियो बनाने के पैसे नहीं दिए, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा वो सवाल करना। बाकी मैं काफ़ी अरसे से देख रही थी ट्रेंडिंग उस्मान ज़ेब साहब रजब के साथ ही घूम रहे थे, तो हमने इनका इंटरव्यू किया, बात करके गपशप करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें क्लैरिफाई हो गई। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने होस्ट नीलम माई को। थैंक यू सो मच।